बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में मैं इंग्लिश फ्रेजेस को डिस्कस करूंगा और मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप इंग्लिश फ्रेजेस को कैसे स्ट्रक्चर के साथ बना सकते हैं और अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो का लिंक भी आपको एंड स्क्रीन पे मिलेगा। तो डेली इंग्लिश लेसन्स विद क्वालिटी एजुकेशन। इंग्लिश फ्रेजेस के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं तो वहाँ अपनी डे टू डे लाइफ में आप लोगों से इंग्लिश में बात करते हैं, या अगर आप इंग्लिश में बात नहीं करते तो आप इंग्लिश के फ्रेजेस इस्तेमाल करते हैं। और अच्छे इदारों में आमतौर पर जहाँ इंग्लिश पे फोकस किया जाता है वहाँ लोग इंग्लिश फ्रेजेस को रूटीनली बोलते हैं और इंग्लिश में बाकायदा एक दूसरे से कम्युनिकेट भी करते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मुंसलिक हैं, प्रोफेशनल इदारों में काम करते हैं, तो वहाँ भी अपनी रूटीन लाइफ में आप लोगों से इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं, इंग्लिश के फ्रेजेस को आप इस्तेमाल करते हैं और फिर रूटीनली आप अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं जहाँ इंग्लिश फ्रेजेस आपको बोलने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ईमेल्स भेजते हैं या लेटर्स लिखते हैं या कोई इंफॉर्मेशन पास करते हैं तो वहाँ पे आप इंग्लिश का या इंग्लिश फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर आप मार्केटिंग और नेटवर्किंग की फील्ड से मुंसलिक हैं तो ऑब्वियसली यहाँ तो इंग्लिश का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो होती हैं या सेल्स की जो लैंग्वेज होती है वहाँ इंग्लिश बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप इंग्लिश के उन अल्फाज को, उन फ्रेजेस को इफेक्टिवली बोलते हैं तो ऑब्वियसली आप एक अच्छा मैसेज पास करते हैं या सक्सेसफुली अपना काम पूरा करते हैं। लेकिन अगर इन्हीं फ्रेजेस को आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते तो ऑब्वियसली आप एक बुरा या नेगेटिव इंप्रेशन छोड़ जाते हैं। तो आप तो समझ गए होंगे कि चाहे हम किसी एजुकेशनल फील्ड से हों या प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, मार्केटिंग या सेल्स डिपार्टमेंट में हो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक अहम रोल प्ले करती है। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है तो आप एक अच्छा इंप्रेशन देते हैं, लोगों में एक अच्छा तासुर छोड़ जाते हैं और लोग आपको फॉलो करते हैं, आपकी बात को सुनते हैं। एंड दिस इज हाउ यू आर सक्सेसफुल इन योर फील्ड। तो इंग्लिश फ्रेजेस का इस्तेमाल बहुत जरूरी होता है, लेकिन इनको प्रॉपरली स्ट्रक्चर के साथ सीखना दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बाज़ वक़्त आप क्या करते हैं कि इन फ्रेजेस का लगाते हैं रट्टा। अब रट्टा लगा के कुछ हद तक तो फ्रेजेस आपको याद रह जाते हैं, आप उन्हें बोल जाते हैं, यू नो इन सम प्लेसेस जहाँ पे आपको चीज़ों को एक्सपेंड करना होता है और चीज़ों को डिटेल में डिस्क्राइब करना होता है और वहाँ इस तरह के फ्रेजेस आप आगे पीछे बोलकर या रूल्स का ख्याल न रखकर आप अपने लिए ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंडली, इंग्लिश फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर अपनी ज़िंदगी में आप मसरूफ़ हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इंग्लिश के रूल्स, रेगुलेशंस, ग्रामर को बाकायदा पढ़ें। यहाँ पे इस तरह के लेक्चर्स जो हैं वो आपके लिए मुफीद साबित होते हैं, जो इंटरनेट पे मुख्तलिफ टीचर्स आपको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर के साथ सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह की वीडियोज़ मैं अपलोड करता रहूँगा। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के बटन पर ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस तक रसाई हासिल हो और आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बात करें हम फॉर्मल डिस्कशन की। यहाँ मैं आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन की तरफ नहीं लेके जाऊँगा, पूरे मैं एक फॉर्मल डिस्कशन को डिस्क्राइब नहीं करूँगा, बल्कि मैं यहाँ चंद पॉइंट्स जो हैं वो मैं डिस्क्राइब करूँगा। ये छोटी सी चीज़ें मैं हाईलाइट करूँगा जो कि ईजिली आप उनको याद भी रख सकेंगे। तो कोशिश करें कि आप वीडियो को पूरा देखें, 20 मिनट छोड़ें, क्योंकि एंड तक मैं सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको वर्क से रिलेटेड बताऊंगा। आज की वीडियो इट्स ऑल अबाउट वर्क रिलेटेड वीडियो, आपके काम से रिलेटेड वीडियोस हैं और आपको डे टू डे लाइफ में ये ज़रूर काम देंगी। सो वी गोना टॉक अबाउट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस एट वर्क प्लेस। कॉमनली आप लोगों से मिलते हैं तो लोग आपसे पूछ सकते हैं आप कहाँ काम करते हैं। दैट इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन आस्क्ड बाय द पीपल। वेयर डू यू वर्क? वेयर डू यू वर्क? तो आप तो सिंपली इसका जवाब दे सकते हैं कि आई वर्क हियर एंड देयर। आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको स्ट्रक्चर के साथ और ऑर्गेनाइज वे में कहेंगे तो ऑब्वियसली आप एक अच्छा इंप्रेशन देंगे। इन फील्ड्स में कामयाबी उसी वक्त होती है जब आप लोगों के साथ अच्छा रिलेशन रखते हैं, और रिलेशन अच्छा रखने के लिए ऑब्वियसली कम्युनिकेशन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। सो अपने आंसर में ऑब्वियसली आप प्लेस ऑफ वर्क या लोकेशन की बात करेंगे, तो हमेशा याद रखिए जब भी आप प्लेस ऑफ वर्क या लोकेशन की बात करें तो वहाँ पे आप प्रेपोजिशन इन को इस्तेमाल करें। अब आप कहेंगे ये क्या आ गया। प्रेपोजिशन जो होता है ग्रामर के या पार्ट्स ऑफ द स्पीच का एक कंपोनेंट होता है। इसकी डेफिनेशन होती है अ वर्ड विच कनेक्ट्स टू थिंग्स एंड शोज देयर रिलेशन। एग्जांपल्स इन, ऑन, फॉर, फ्रॉम, एटसेट्रा। आपको इसे बिल्कुल मेमोराइज करने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। जस्ट मैंने आपको सिर्फ इन्फॉर्म करने के लिए यहाँ पे थोड़ा पॉपअप किया इसको कि प्रेपोजिशन ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि दो चीज़ों को या दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं और इनके मीनिंग और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बनाते हैं, और आप इन्हें रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इन, ऑन, फॉर, फ्रॉम, अंडर, ओवर, अप, डाउन।
इस तरह के बहुत सारे प्रपोजिशन होते हैं। प्रपोजिशन का आगे लेक्चर मौजूद है जो मैं अपलोड करूंगा, वहां आप उसे देख सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रपोजिशन की डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप जवाब देते हैं मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ, तो आप कहेंगे आई वर्क इन एन ऑफिस। या आप कहते हैं मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ, आई वर्क इन ए मल्टीनेशनल कंपनी। अब इन दोनों में देखिए आप, हमने प्रपोजिशन इन इस्तेमाल किया है जिसका मतलब है मैं। आप कह सकते हैं आई वर्क इन अ स्कूल, आई वर्क इन अ हॉस्पिटल, आई वर्क इन अ रेस्टोरेंट। तो आप हर जगह जहां भी आप काम को डिस्क्राइब करेंगे तो याद रखें प्रपोजिशन इन को आप इस्तेमाल करें, कोई और चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल ना करें। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। दैट्स वेरी सिंपल, जस्ट यूज इन। आई वर्क इन रेस्टोरेंट, आई वर्क इन फैक्ट्री एंड सो ऑन। अब अगर आप लोकेशन की बात करते हैं, स्पेसिफिकली आप कहते हैं कि मैं इस शहर में काम करता हूँ या इस मुल्क में काम करता हूँ, तो वहाँ भी आप प्रपोजिशन इन ही इस्तेमाल करेंगे। कैसे? फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मैं न्यूयॉर्क में काम करता हूँ, न्यूयॉर्क शहर में काम करता हूँ, आई वर्क इन न्यूयॉर्क। या आप कहते हैं आई वर्क इन इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड में काम करता हूँ, आई वर्क इन सऊदी अरेबिया, आई वर्क इन कराची। किसी भी जगह के लिए, किसी भी शहर के लिए या किसी भी कंट्री के लिए आप यहाँ प्रपोजिशन इनको इस्तेमाल कीजिए। दैट्स द बेस्ट स्ट्रक्चर फॉर यू। अब अगर आपसे पूछा जाता है एरिया ऑफ वर्क, आप शहर में तो काम करते हैं, यहाँ तो काम करते हैं, इस किस्म का काम करते हैं, लेकिन आप कौन सी स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे आप काम करते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं मैं अस्पताल में काम करता हूँ, आई वर्क इन हॉस्पिटल। यहाँ भी आप इन ही इस्तेमाल करेंगे। या मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, आई वर्क इन मार्केटिंग। या अगर कहते हैं मैं स्कूल में काम करता हूँ, आई वर्क इन स्कूल। सो दैट्स वेरी सिंपल गाइस। आप कहीं भी कुछ भी कहें, आई वर्क इन का इस्तेमाल करें, एट, ऑन या कोई और प्रपोजिशन आप यहाँ पे इस्तेमाल ना करें। आप इस तरह से इजी वे में आंसर कर सकते हैं, आपका आंसर ऑर्गेनाइज होगा। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाता है सवाल व्हाट्स द नेचर ऑफ योर वर्क, व्हाट इज द नेचर ऑफ योर वर्क, मीन्स आपके काम की नौइयत क्या है या आप क्या काम करते हैं। या तो आपसे चीजें पूछते हैं या लोग पूछते हैं। थिंग्स, आप किन चीज़ों के साथ काम करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑफिस में काम करते हैं तो आप कंप्यूटर पे काम करते हैं, आप दूसरे टूल्स लाइक प्रिंटर, स्कैनर और फोटोकॉपियर इनको आप इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लोगों के सेल्स में तो आप क्लाइंट्स के साथ, कस्टमर्स के साथ डील करते हैं। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स। अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो पेशेंट्स के साथ काम करते हैं, और अगर स्कूल में हैं तो स्टूडेंट्स के साथ काम करते हैं। तो ये आपकी काम की नौइयत कहलाती है। आप इसको थोड़ा सा डेप्थ में देखते हैं। नेचर ऑफ वर्क, यहाँ आप प्रपोजिशन विद इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे इन इस्तेमाल नहीं करेंगे। यू विल यूज ओनली विद। विद का मतलब है किसी चीज़ के साथ। मैं मरीजों के साथ काम करता हूँ। अब वही तीनों एग्जाम्पल्स को मैं आगे यहाँ इस्तेमाल करता रहूँगा ताकि थोड़ा सा मैं इस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर सकूँ। मैं मरीजों के साथ काम करता हूँ, ऑब्वियसली यू यूज आई वर्क विद पेशेंट्स। मैं ग्राहकों के साथ काम करता हूँ, ग्राहकों मीन्स कस्टमर्स या क्लाइंट्स, आई वर्क विद क्लाइंट्स। मैं क्लाइंट्स के साथ काम करता हूं। मैं स्पेशल बच्चों के साथ काम करता हूं, आई वर्क विद स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन, आई वर्क विद स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन। अब ये देखिए इन तीनों में क्या इस्तेमाल हुआ है? विद प्रीपोजिशन। आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मशीनों के साथ भी कह सकते हैं आई वर्क विद मशीन्स, मैं मशीनों के साथ काम करता हूं, दैट्स माई वर्क। आई वर्क विद कंप्यूटर। एक छोटा सा यहाँ फ्रेज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। वैसे आप अगर कहते हैं मैं काम पे जाता हूँ तो आई गो टू वर्क, और काम से वापस आता हूँ तो आई कम बैक फ्रॉम वर्क। लेकिन यहाँ थोड़ा सा आप अगर इसको फ्रेज की शक्ल में याद रखें तो दैट्स इजी ऑल्सो। अगर कहीं आपके सामने ये फ्रेज आता भी है तो यू नो अबाउट दैट। आई गो टू वर्क एट 7 एंड आई गेट ऑफ वर्क एट 3। आई गो टू वर्क एट 7 एंड आई गेट ऑफ वर्क एट 3। I go to work at 7 and I get off work at 3. Go to work means काम पे जाना, that's very simple, present simple का सेंटेंस है। Get off work ये एक आपके लिए फ्रेज आ गया है, और ये फ्रेजल वर्ब है क्योंकि वर्ब की शक्ल में। अब मैं आपको सिखाऊंगा 3 ऐसे फ्रेजेस जो आप इस्तेमाल करके अपने काम को डिस्क्राइब कर सकते हैं। I'm responsible for, I'm in charge of, my job involves। ये भी आप कॉमनली इस्तेमाल करते हैं जब अपने काम की नौइयत के बारे में बताते हैं, काम की नेचर के बारे में बताते हैं और अपने काम को फर्दर डिस्क्राइब करते हैं। ऑब्वियसली देखें किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए आपको कुछ ना कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ती है।
कुछ ना कुछ कनेक्टिंग फैक्टर्स चाहिए होते हैं जिन्हें इस्तेमाल करके आप अपनी कम्युनिकेशन को एक्सपेंड करते हैं। जब भी आप इन फ्रेजेस का इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा याद रखें वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होगी। मीन्स के पहले आप इन फ्रेजेस को लगाएंगे, उसके बाद आप या तो नाउन का इस्तेमाल करेंगे या तो वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा तो और कोई चीज़ आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। तो अगर आप वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। वर्ब हम उस सूरत में लगाते हैं जब हम सेंटेंस को ज़्यादा डिस्क्राइब करते हैं, डिटेल में जाते हैं। लेकिन अगर आप बात को शॉर्ट वे में डिस्क्राइब करते हैं तो भी आप इन फ्रेजेस को इस्तेमाल करके उनके साथ नाउन लगा सकते हैं इंस्टेड ऑफ वर्ब। वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे। तो देखिए ज़रा स्ट्रक्चर को समझते हैं। मैं बीमार मरीजों के लिए जिम्मेदार हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे पिछले सेंटेंस में हमने कहा था कि मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ, मैं मरीजों के साथ काम करता हूँ। अब अगर फर्दर वो डिस्क्राइब करेगा तो कहेगा मैं बीमार मरीजों के इलाज के लिए जिम्मेदार हूँ। उसने अपने काम को और स्पेसिफाई कर दिया और डिटेल में बताया। तो हम कैसे बनाएंगे, देखिए, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट्स। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर, वो उठा के आपने यहाँ लगा दिया, टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट्स। यहाँ टेकिंग क्या आपका वर्ब है। अब इसी तरह आप कह सकते हैं मैं सेल्स डिपार्टमेंट चलाने का इंचार्ज हूँ। सेकेंड वाली एग्जाम्पल देखते हैं। तो आप सेम यही उठा के लगा दें, आई एम इन चार्ज ऑफ रनिंग द सेल्स डिपार्टमेंट। आई एम इन चार्ज ऑफ रनिंग द सेल्स डिपार्टमेंट। अब अगर आप इन सब सेंटेंसेस की तरफ देखें तो हमने जैसे ऊपर आपसे कहा था कि वर्ब की हमेशा आपने आईएनजी फॉर्म लगानी है। तो आप ये देख लीजिए, तीनों वर्ब को देखें, इनकी आईएनजी फॉर्म लगी है। टेक, टेकन, रन, रनिंग, टीच, टीचिंग। अच्छा, अब अगर आप इसको शॉर्ट वे में डिस्क्राइब करना चाहें, आप कहते हैं कि यार इतना लंबा सेंटेंस तो मैं नहीं बोल सकता, आई एम गोना मेक इट शॉर्ट, तो आप वर्ब की जगह नाउन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये नाउन भी आपके आंसर को परफेक्ट बनाएंगे। हाउ? जैसे आप कह सकते हैं आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर पेशेंट्स, ये भी ठीक है। आपने उस पूरे की जगह खाली पेशेंट्स लिख दिया। या आप कह सकते हैं आई एम इन चार्ज ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन। यहाँ पे आप इन्वॉल्व नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वहाँ पे अगर आप इन्वॉल्व इस्तेमाल करेंगे तो आपका वर्ब इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो दैट्स हाउ यू कैन यूज़ द नाउन। आप उनको नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप इन तीनों वर्ड्स को देखिए, पेशेंट्स, सेल्स डिपार्टमेंट, स्पेशल चिल्ड्रन, ये सारे क्या है आपके नाउन्स हैं, वर्ब नहीं है। तो आप इन्हें शॉर्ट वे में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। दैट्स वेरी सिंपल। अब जरा देखिए, ये सेंटेंसेस अगर आप मिला के बोले तो कैसे कहेंगे, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं मरीजों के साथ काम करता हूँ, मैं मरीजों की देखभाल का जिम्मेदार हूँ। तो अगर आप तीनों सेंटेंसेस को यहाँ इकट्ठा करेंगे तो आप कहेंगे आई एम अ डॉक्टर, आई वर्क विद पेशेंट्स, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट्स। या अगर आप कहेंगे मैं एरिया मैनेजर हूँ, मैं सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, मैं महकमा सेल्स या सेल्स डिपार्टमेंट चलाने का इंचार्ज हूँ। आई एम द एरिया मैनेजर या आई एम द सेल्स मैनेजर, आई वर्क इन सेल्स, आई एम इन चार्ज ऑफ रनिंग द सेल्स डिपार्टमेंट। मैं एक उस्ताद हूँ, मैं खुसूसी ज़रूरतों वाले बच्चों के साथ काम करता हूँ, मेरी मुलाजमत में बच्चों की खुसूसी ज़रूरतों की तालीम देना शामिल है। आई एम अ टीचर, आई वर्क विद स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन, माई जॉब इन्वॉल्व्स टीचिंग द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो यहाँ तीनों एग्जाम्पल्स आपकी मैंने डिटेल में सेंटेंस की फॉर्म में बता दी हैं। अगर आप बेरोजगार हैं तो उसके लिए आप क्या फ्रेजेस इस्तेमाल करेंगे, आप उसे कैसे ऑर्गेनाइज वे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। मैं बेरोजगार हूँ, आप उसके लिए फ्रेज इस्तेमाल कर सकते हैं आई एम अनएम्प्लॉयड, या आप कह सकते हैं आई एम जॉबलेस। या आप किसी से मिलते हैं और आप कहना चाहते हैं कि आप जॉब को तलाश कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप एक फ्रेज इस्तेमाल कर सकते हैं आई एम हंटिंग फॉर द जॉब्स, कि मैं इस वक्त नौकरियों की तलाश में हूँ। हंट का मतलब होता है शिकार करना, बट हियर इट इज़ यूज्ड एज अ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी जगह इंटरव्यू के लिए जाते हैं और इंटरव्यू के दौरान आपसे पूछा जाता है कि भाई आप बेरोजगार क्यों हैं, आप जॉब क्यों नहीं कर रहे, या व्हाई यू लेफ्ट योर जॉब, यू हैव एन एक्सपीरियंस ब्रीच। क्योंकि जब आप किसी जगह से नौकरी छोड़ते हैं और दूसरी जगह जाते हैं तो हमेशा ये चीज़ देखी जाती है कि आपने पिछली नौकरी कब छोड़ी, कब आपने अप्लाई की, तो आपका गैप कितना है नौकरी के बीच में। तो अगर आपका गैप ज़्यादा होता है तो वो ये समझ मैं भी इसे जॉब नहीं मिली है, and he has something, a problem in his CV or in his skill, या आपकी स्किल में कुछ मसला है, तो वहाँ पे आप ये फ्रेज बोलकर अपना इंप्रेशन छोड़ सकते हैं। आप कह सकते हैं आई एम बिटवीन जॉब्स एट द मोमेंट। आपसे कोई पूछते हैं why are you unemployed, कि आप अनएम्प्लॉयड क्यों हैं, आप उसे जवाब में कह सकते हैं आई एम बिटवीन जॉब्स एट द मोमेंट।
इसका मतलब यह है कि मेरे पास मल्टीपल जॉब्स के ऑप्शन हैं कि मैं इन जॉब्स से गुजर रहा हूँ, सोच रहा हूँ किसको ज्वाइन करूँ. सो इट हैज़ अ पॉजिटिव इंप्रेशन इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट व्हेन आई एम लुकिंग फॉर द जॉब. तो आप ये भी कह सकते हैं आई एम बिटवीन जॉब्स एट द मोमेंट. क्योंकि बाज़ ऐसे फ्रेजेस होते हैं या बाज़ ऐसे अल्फाज होते हैं या ऐसे जुमले होते हैं, आप उनको बोलते हैं, वो जुमले ही काफ़ी होते हैं किसी को चुप करवाने के. अगर फ़र्ज़ करें आप हाउस मदर हैं तो आप कह सकती हैं मैं घर की देखभाल करती हूँ. आई एम अ स्टे एट होम मॉम. आप ये भी कह सकती हैं आई एम हाउस वाइफ. दैट्स वेरी सिंपल, कॉमनली इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर आप ज़रा थोड़ा अच्छा इंप्रेशन देना चाहती हैं तो आप कह सकती हैं आई एम अ स्टे एट होम मॉम. इसके अलावा भी आप दूसरे कुछ ऐसे फ्रेजेस इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपका एक पॉजिटिव मैसेज कन्वे कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप कहते हैं अभी काम से वक्फा ले रहा हूँ, मैं अभी काम से वक्फा ले रहा हूँ. आप कुछ अरसे की ब्रेक ले रहे हैं. सो दैट्स लाइक योर प्लान. आप कह सकते हैं आई एम टेकिंग अ ब्रेक राइट नाउ फ्रॉम वर्क, कि मैं काम से कुछ ब्रेक ले रहा हूँ, काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूँ, आई नीड सम रेस्ट, काइंड ऑफ रेस्ट. या आप कह सकते हैं मैं अपने अहले खाना के साथ वक्त गुजार रहा हूँ. Well, right now I'm spending a lot of time with my family. मैं अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजार रहा हूँ. क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजार रहा हूँ. या आप ये भी कह सकते हैं मैं अपने पेशे से मुतल्लिक एक मुनासिब काम की तलाश कर रहा हूँ. स्पेसिफिक टू योर प्रोफेशन, आप नौकरी तलाश कर रहे हैं तो ये फ्रेज आप बोल सकते हैं आई एम लुकिंग फॉर अ सूटेबल वर्क स्पेसिफिक टू माई प्रोफेशन. या अगर अच्छा खासा बड़ा सेंटेंस आप याद करके बोलना चाहें तो दैट्स अ करेक्ट वे ऑल्सो. मैं अपने करियर को वसअत देने के तरीक़ों पर गौर कर रहा हूँ. मैंने अपनी आखिरी मुलाजमत छोड़ दी है और अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ. दैट्स समथिंग लाइक लीविंग अ पॉजिटिव इम्प्रेशन ऑन समवन एल्स व्हेन यू आर टेकिंग इंटरव्यू. आई एम लुकिंग एट 2 ways of expanding my career. I left my last job and now I want to move forward. I'm looking into ways of expanding my career. I left my last job and now I want to move forward. आप अगर अपना कारोबार करते हैं या अपना कारोबार करना चाहते हैं तो आप उसे भी सेंटेंस में रैप करके एक अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में बता सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मैं अपना कारोबार कायम करने की मनसूबाबंदी कर रहा हूँ. I'm planning on setting up my own business. Setting up, यहाँ भी आपने verb इस्तेमाल किया है. I'm planning on start up my own business. Setting up की जगह आप startup भी इस्तेमाल कर सकते हैं. I'm planning on start up my own business. या setting up and startup इन दोनों का एक ही मतलब है. या अगर आप इसे सिंपल वे में कहना चाहें आप कह सकते हैं I'm planning to start my own business. और आप इसे अगर आप यहाँ अगर noun इस्तेमाल करना चाहें तो भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं. आप कह सकते हैं आई एम प्लानिंग फॉर माई ओन बिजनेस, लेकिन वहाँ आपको प्रेपोजिशन चेंज करना पड़ेगी. आपसे अगर कोई पूछता है डू यू लाइक योर वर्क, क्या आपको अपना काम पसंद है, आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हैं, तो उसे भी आप पॉजिटिव वे में बोल सकते हैं. या आप अपना तासुर दे सकते हैं. देखिए तासुर देना बड़ा ज़रूरी होता है. फॉर एग्जाम्पल आपसे अगर कोई पूछता है कि आप अपने जॉब से खुश हैं, अगर आप एक नेगेटिव फीडबैक भी अगर एक अच्छे अंदाज में देते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ आपके लिए भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ निकल सकती. क्योंकि आमतौर पर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में अगर आप काम करते हैं और अगर अपनी वर्क प्लेस के बारे में अगर आप नेगेटिव कमेंट्स देते हैं तो जो न्यू एम्प्लॉयर होते हैं वो भी इसके बारे में सोचते हैं. फॉर एग्जांपल आप अगर किसी जगह इंटरव्यू दे रहे हैं जॉब का और आपसे वो आपके पिछले एम्प्लॉयर के बारे में पूछते हैं हाउ वाज योर वर्क, तो अगर आप अपने पिछले एम्प्लॉयर की अच्छी खासी बुराइयां कर देते हैं ऑब्वियसली यू फेस्ड those troubles that you describe, आप उसे डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन इसका नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है आपके न्यू एम्प्लॉयर पे. मैं चंद आपको सेंटेंसेस यहाँ बता देता हूँ, कुछ ऐसे फ्रेजेस बता देता हूँ. आप ऐसे मौक़ों पे ऑन दैट ओकेजन, स्पेसिफिक ओकेजन आप उन्हें बोल सकते हैं. फॉर एग्जांपल मेरा काम दिलचस्प है, माई जॉब इज़ इंटरेस्टिंग. या अगर आप इसे माजी में कहेंगे तो आप कहेंगे माई जॉब वॉज इंटरेस्टिंग. या आप कह सकते हैं माई जॉब इज़ एक्साइटिंग. एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग दोनों की तकरीबन एक ही जैसे मीनिंग होते हैं. या अगर आप काम की तारीफ़ करना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं मुझे अपना काम बहुत ही फ़ायदेमंद लगता है. आई फाइंड माई वर्क वेरी रिवॉर्डिंग. या आप इसे माजी में कहना चाहें तो दैट सिंपल ऑल्सो आप कह सकते हैं आई फाउंड माई वर्क वेरी रिवॉर्डिंग. वहाँ आप सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊँगा. या थोड़ा सा अगर आप चैलेंजिंग के हवाले से कहें तो आप कह सकते हैं काम काफ़ी चैलेंजिंग है. The work is quite challenging. अगर आप थोड़ा सा अपने काम के बारे में नेगेटिव चीज़ें बताना चाहें तो आप कह सकते हैं मेरी नौकरी सख्त है, माई जॉब इज़ टफ. मीन्स कि नौकरी से आपको
इतराज तो नहीं है, बट दिस इज टफ, द जॉब इज टफ, वर्कलोड। सो आप उसको ऐसे फ्रेज में बोल सकते हैं। अगर आप ये फ्रेज भी इस्तेमाल करेंगे तो इससे भी कोई नेगेटिव इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। इट मीन्स के जॉब की नेचर ही ऐसी है कि वो आपसे एनर्जी एंड टाइम मांगती है। माई जॉब इज डिमांडिंग। आप इसे ऐसे तो नहीं कह सकते माई जॉब इज वेरी बैड, ये एक नेगेटिव सेंटेंस चला जाता है। आप उसे कह सकते हैं माई जॉब इज डिमांडिंग। या फिर अगर आप कह सकते हैं कि मेरी नौकरी थकाने वाली है, सो यू कैन यूज दिस फ्रेज माई जॉब इज टायरिंग। थका देने वाली जॉब है। इसमें भी आपको नेगेटिव चीज़ नहीं बता रहे, आप सिर्फ जॉब की नेचर बता रहे कि टायरिंग है यार, काम टायरिंग है। या अगर आप नेगेटिव साइड पे जाएं तो आप कह सकते हैं काम बिल्कुल बोरिंग है, द वर्क इज रादर बोरिंग। यानी कि आपको इंटरेस्टिंग काम करना चाहते हैं, सो द वर्क इज बोरिंग। और अगर आप अपनी नौकरी छोड़ना चाहते हैं तो आप इस तरह के फ्रेजेस बोल सकते हैं पॉजिटिव वे में। मैं अपनी मुलाजमत छोड़ने जा रहा हूँ। गोइंग टू फॉर्म आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू क्विट माई जॉब, आई एम गोइंग टू क्विट माई जॉब। या आप कह सकते हैं आई एम गोइंग टू लीव माई जॉब, आई एम गोना लीव माई जॉब। मैं इस्तीफा देने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू रिजाइन। तो गोइंग टू आप देखें यहाँ हमने इस्तेमाल किया, ये एक स्ट्रक्चर है जो फ्यूचर टेंस का होता है। आप कह सकते हैं आई एम गोइंग टू क्विट माई जॉब, आई एम गोइंग टू लीव माई जॉब, आई एम गोइंग टू रिजाइन। और इस गोइंग टू को आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू टॉक टू यू, आई एम गोइंग टू टॉक टू यू, I'm going to discuss with you this issue. I'm going to change my company. मैं आपकी कंपनी चेंज करना चाहता हूँ। तो going to का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, आप हर जगह इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे आपके सामने रखी हैं। इसी going to को अमेरिकन इंग्लिश में आमतौर पर नेटिव स्पीकर्स गाना पढ़ते हैं, गाना। और अगर आप अपनी इंग्लिश में फ्लुएंसी लाना चाहते हैं तो आप भी इसे गाना पढ़ सकते हैं। I'm gonna quit my job, I'm gonna leave my job, I'm gonna resign, I'm going to talk to you, I'm going to talk to boss। तो आप इस तरह से इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट दो फ्रेजेस हैं। अगर आप मुश्किलात को सस्टेन नहीं कर सकते और अपनी नौकरी को छोड़ना चाहते हैं, अगर आप फर्दर वजह बताना चाहते हैं कि मैं अपनी नौकरी क्यों छोड़ रहा हूँ, तो वहाँ पे दो फ्रेजेस हैं जिनका आमतौर पर इस्तेमाल होता है। पहला फ्रेज मैंने लिखा, मुझे यहाँ कई बार मुश्किलात का सामना हुआ है। इंग्लिश में कहते हैं I got screwed here so many times। वैसे अपने इंग्लिश कन्वर्सेशन में देखा होगा, या आप मार्केटिंग या सेल्स से रिलेटेड हैं, या अच्छे इदारों में काम करते हैं, या इंटरनेशनली आपका लोगों से राब्ता रहता है, तो आमतौर पर लोग स्लैंग लैंग्वेज या इनफॉर्मल किस्म के वर्ड्स भी इस्तेमाल करते हैं। और लोग आमतौर पर इस तरह के वल्गर टाइप के अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि ये इंप्रेशन देता है कि यू आर रियली पिस्ड ऑफ, कि आप जॉब से बिल्कुल पिस्ड ऑफ हो गए हैं और आप छोड़ना चाहते हैं। कॉमनली ये अल्फाज जो है अंग्रेज या नेटिव स्पीकर इस्तेमाल करते हैं कि भाई आई वाज रियली लाइक दिस, दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। लेकिन आप इस तरह की सिचुएशन को या ऐसे इंप्रेशन को अगर आप बयान करना चाहते हैं, सो यू कैन यूज दिस आई गॉट स्क्रूड हियर सो मेनी टाइम्स, बजाय इस तरह के वल्गर अल्फाज इस्तेमाल करने के। अगर आप स्क्रूड का वर्ड भी इस्तेमाल करेंगे तो दैट्स क्वाइट इनफ। आई गॉट स्क्रूड हियर सो मेनी टाइम्स। कुछ ऐसे फ्रेजेस इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि वाकई आपकी डिसीजन को सपोर्ट करते हैं। बाज़ औक़ात हम ये भी कहते हैं मैं ये बेकार जगह छोड़ रहा हूँ। ये भी एक कॉमनली यूज होने वाला फ्रेज है जो नेटिव स्पीकर इस्तेमाल करते हैं। आई एम लिविंग दिस डम। वैसे डम का लफ्जी मतलब होता है कचरे का ढेर। कोई गुस्से में आके कह सकता है मैं इस कचरे के ढेर को छोड़ रहा हूँ। इट्स लाइक ए यूजलेस प्लेस, देयर इज नो चांस टू ग्रो, जस्ट ओवर वर्किंग एंड रीवर्किंग, समथिंग लाइक दैट। तो आप वहाँ पे ये फ्रेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आई एम लिविंग दिस डम, मैं ये बेकार जगह छोड़ रहा हूँ या कचरे का ढेर छोड़ रहा हूँ। दैट्स ऑल्सो अ कॉमनली यूज फ्रेज। अगर कोई ये आपके सामने कहता है आई एम लिविंग दिस डम, तो एटलीस्ट आपको समझ में आती है कि व्हाट एग्जैक्टली ही मीन, ही इज रियली पिस्ड ऑफ। आई होप कि ये सेंटेंसेस आपके काम आएंगे आपकी रोजमर्रा जिंदगी में। अगर आप इन फ्रेजेस को प्रॉपरली इस्तेमाल करते हैं और नाइस वे में आप इन्हें इस्तेमाल करते हैं, आप अपनी कम्युनिकेशन को सस्टेन कर सकते हैं, अपने रिलेशन को आप दूसरों से बिल्ड कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। होप कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दे सकते हैं या आप मुझसे कुछ पूछ सकते हैं इसी से रिलेटेड। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे। मेरे पिछले लेक्चर की वीडियो और ग्रामर के हवाले से वीडियो के लिंक आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, आप उन्हें क्लिक कर सकते हैं। या अगर यूट्यूब पे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप पिक्चर पे क्लिक करके मेरे चैनल पे जा सकते हैं, इस वीडियो को वहां पे देख सकते हैं या दूसरे वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप फेसबुक के फॉलोअर हैं तो ऑब्वियसली आप मेरे पेज का विजिट करके इस तरह की वीडियोस को आप देख सकते हैं। मैं इस तरह की वीडियोस अपलोड करता रहूंगा, बट मेक श्योर दैट यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।